मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमः सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके प्रथम अधिकार की अंतिम गाथा उपसंहार रूप से 104 नंबर की गाथा है। इसके भावार्थ पर पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान स्पष्टीकरण है। हिंदी में पेज नंबर 234 है। भावार्थ से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय। संसारी जीव अनादि अविद्या के कारण से भटकता है। किसी कर्म के कारण से भटकता है ऐसा नहीं कहा, परंतु विद्यमान स्वभाव की अरुचि और विकार आदि तथा संयोग या कि जो क्षणिक है अविद्यमान है उनकी रुचि वह अविद्या है। मूल कारण संसार में इस जीव के दुखी रहने का और भटकने का मूल कारण अविद्या के कारण भटकता है। तो अविद्या क्या है कि विद्यमान स्वभाव की अरुचि और विकार आदि तथा संयोग आदि जो कि क्षणिक हैं अविद्यमान हैं उनकी रुचि, इसका नाम अविद्या है ना। आमने सामने बात रखी है। जो त्रिकाल प्रति समय विद्यमान वर्तमान प्रवर्तमान विद्यमान उसकी अरुचि और वर्तमान में जो क्षणिक भाव विकार का संयोग आदि का उसकी रुचि, इसका नाम अविद्या है। ऐसी अविद्या के कारण से पुण्य पाप के भावों को अपना स्वभाव मानता है। इस प्रकार यानी पुण्य पाप के भावों को अपना स्वभाव मानता है, यह मिथ्यात्व है, अविद्या है। तो पुण्य पाप के भावों को अपना स्वभाव क्यों मानता है, ये ऊपर कहा। पुण्य पाप के भावों को अपना स्वभाव क्यों मानता है? क्योंकि इसको अपने जो त्रिकाल हाजरा हुजूर विद्यमान पदार्थ है, जो सदैव एक रूप रहने वाला परिपूर्ण तत्व है, उसकी रुचि है नहीं। और जो पर्याय प्रतिपर्याय में उत्पन्न होते हुए रागादि विकारी भाव और संयोग आदि उनकी रुचि के कारण यह पुण्य पाप को अपना स्वभाव मानता है। अपने भीतर स्वभाव का पता नहीं होने के पुण्य पाप या दुख कोई अपना स्वभाव माने। तो विद्यमान वर्तमान प्रवर्तमान हाजरा हुजूर त्रिकाल सदैव एक सरखा रहा हुआ जो अपना ध्रुव ज्ञायक चैतन्य तत्व है, उसकी रुचि नहीं है। तो रुचि कहीं ना कहीं तो है। तो कहा कि एक समय के पर्याय में उत्पन्न होते रागादि विकारों की, कषाय की, मंदता तीव्रता की और संयोग निमित्तों की। तो संयोग निमित्त भी क्षणवर्ती और उनके लक्ष्य में उत्पन्न होता हुआ शुभ अशुभ विकारी भाव भी क्षणवर्ती, और ये त्रिकालवर्ती भगवान सदैव विद्यमान, इसकी रुचि नहीं।
इसलिए पुण्य पाप के भावों को अपना स्वभाव मानता है। तो अब इसमें ही भूल बताई है और इसमें ही विधि बताई है। विधि भी इसी में आ गई कि यदि यह जो पर्यायों में व्यक्त होते वेदन में आते हुए शुभ अशुभ भाव रागादि विकार कषाय की मंदता तीव्रता के भाव और वह जिनके लक्ष्य में उत्पन्न होते हैं ऐसे क्षणिक निमित्त संयोग आदि, इनकी रुचि छोड़ो और अपना त्रिकाली ज्ञायक चैतन्य तत्व ध्रुव विद्यमान है उसकी रुचि करो, तो उसमें स्वभाव रूपता की श्रद्धा का जन्म होगा। अभी पुण्य पाप की रुचि है तो पुण्य पाप में स्वभाव मानने का श्रद्धा है, मिथ्यात्व है। जब उसकी रुचि छोड़कर इस त्रिकाली ज्ञायक चैतन्य की रुचि करोगे तो इसमें आप रूपता का श्रद्धान होगा। तो फिर पुण्य पाप के भाव को अपना स्वभाव नहीं जानेगा, अपितु अपनी परिणति में होते अपने से जुदा भाव जानेगा। इस प्रकार अज्ञानी होकर जीव राग द्वेष रूप परिणमता है, परंतु जब स्वयं पुरुषार्थ करके सर्वज्ञ वीतराग के वचनों को अवधारण करता है, उनके वचनों का सार एक शुद्धात्म तत्व है और उस वाचक का वाच्य वह जो शुद्धात्म तत्व उसे ग्रहण करे। पहले शुद्धात्म तत्व वाचक, वीतराग के वचनों का वाचक सारभूत शुद्धात्म तत्व, निज शुद्धात्म तत्व, और उस निज शुद्धात्म तत्व उस वाचक का वाच्य ये अपना भगवान आत्मा, इसको अवधारित करे, इसको आप रूप निर्धारित करे, इसका अनुसरण करके इसमें आप रूपता की अनुभूति करे, तो उसका मिथ्यात्व नाश को प्राप्त होता है। मिथ्यात्व नाश प्राप्त होता है यानी संसार से यह उबर आता है। डूब रहा है ना अनादि से, तो ये ऊब आता है, उबर आता है। भगवान के वचन सुनकर वह जीव जागृत होता है कि अहो सभी पदार्थ व्यवस्थित हैं। 6 द्रव्यों की चर्चा आई ना पहले अधिकार में, काल द्रव्य और 5 अस्थिकाय। तो 6 द्रव्य की चर्चा में 6 द्रव्य का जो स्वरूप बताया उसमें यह बात स्पष्ट हो गई कि जगत के जितने द्रव्य हैं वे सब अपनी स्वाधीन सत्ता से रहे हुए अपने चतुष्टय में प्रवर्तमान परिणमनशील हैं। उनका ये प्रति समय का होता प्रत्येक परिणाम पर कारकों से निरपेक्ष स्वतः स्वयं अपने से उत्पन्न होता है। तो ये व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था की यह व्यवस्थिति को जाना, कैसे कि वचन भगवान के सुने तो जाना। सुबह भी विषय चल रहा है ना परमात्म प्रकाश में कि वे सब जो मेरे से अन्य हैं, मैं अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभाव का पुंज एक चैतन्य महातत्व हूँ। अन्य सभी चेतन अचेतन पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, एक मैं ही उपादेय हूँ और वे सब हे हैं। तो कहते हैं कि वे गे पूर्वक हे हैं कि बिना गे किए हे हैं। गे हुए बिना कैसे करके हे हैं, जानो तो सही। तुम शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हो, शरीर के नाश से अपना नाश मानते हो। शरीर भिन्न तत्व है, तुम भिन्न द्रव्य हो। वह उसके चतुष्टय में, तुम तुम्हारे चतुष्टय में। उसका परिणमन उससे निरपेक्ष पने तुमसे निरपेक्ष, सबसे निरपेक्ष है। तुम्हारा परिणमन भी सबसे निरपेक्ष है।
यह जानोगे तब तो कौन उपादेय और कौन हेय होगा। यही बात वहां आई, यही बात यहां पर है ना। लगभग विषय एक सर का आ गया है। भगवान के वचन सुनकर वह जीव जागृत होता है कि अहो सभी पदार्थ व्यवस्थित हैं, नियमबद्ध हैं, कोई किसी को राग द्वेष नहीं कराता, स्वयं भूल करता है तो राग द्वेष होते हैं। क्या भूल करता है वो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते रागादि विकार, संयोग निमित्त आदि का संयोग वह क्षणिक है और स्वयं त्रिकाल विद्यमान है, उसकी रुचि नहीं, और संयोगों की और राग की रुचि है। ये भूल है। भूल ये पकड़ना, राग देश तो इस भूल से उत्पन्न होता पदार्थ भाव है। राग देश मिटाना है बराबर अच्छी बात है, वीतरागता की प्राप्ति होगी तभी पूर्ण सुख की उत्पत्ति होगी, ये बात तो सच्ची है। लेकिन राग देश मिटाना है तो राग देश को जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उस जड़ को मिटाना है कि राग देश मिटाना है। और जड़ क्या है कि जड़ तेरी स्वयं की स्वरूप के प्रति भ्रांति है। और क्या भ्रांति है कि इस त्रिकाली की रुचि है नहीं और क्षणिक भावों की रुचि में ये बेहोश पड़ा है। ये दशा है। देखो नीचे मिलान करना इसका, स्वयं भूल करता है तो राग द्वेष होते हैं, और उस स्वभाव के आश्रय से भूल टलती है और राग द्वेष टलते हैं। उसी स्वभाव के, कौन सा स्वभाव? जो त्रिकाल चिरस्थायी कायमी सदैव एक रूपता से परिपूर्ण रहने वाला अपना ज्ञायक तत्व, जो पर्याय प्रति पर्याय में अपनी सदृशता से प्रवर्तमान है, विद्यमान है। ध्रुव प्रवाह, गुरुदेव कहते हैं ध्रुव प्रवाह, ध्रुव 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 चला आया है। पर को अपने अनुसार परमाना चाहता है, इसका स्वतंत्र है, तो इसे राज व्यवस्थित ज्ञान। मूल तो एकदम भूल सीधी। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत गंभीर है, देखो अंडरलाइन करते हैं उसको आप जरा दोबारा देखो, ये गंभीर बात है। ये नहीं, ये हाँ, विद्यमान स्वभाव की अरुचि और विकार आदि संयोग जो क्षणिक हैं उनकी रुचि, भूल ये है। ये पर को परिणमाने का भाव वो क्यों है कि पर्याय में कोई अलग प्रकार के भाव को प्राप्त करने की रुचि है, इसलिए पर को परिणमाना चाहता है। पर को मैं परिणमा दूं ऐसे कर्तृत्व के नशे में धुत है। ये जो अपना अकर्ता स्वभाव कहो या कि ज्ञाता स्वभाव कहो, कायमी है, त्रिकाल है, ऐसे का ऐसा है, सुघटित घाट है, टंकोत कीर्ण है, जो कभी कोई पर्याय हीन से हीन हो के ऊंची में ऊंची हो, ये कभी ना अपने स्वभाव से स्खलित होता, ना कोई वृद्धि को पाता। ऐसे का ऐसा है, ऐसे का ऐसा। तो ये भूल ये है, ये यहां से सारी भूलें चल रही हैं। पर में कर्तृत्व की भूल, राग में एकत्व की भूल, राग के कर्तृत्व की भूल, राग में स्वामित्व की भूल, राग में जो कुछ भी इसने अपने स्वभाव रूपता मान रखी है, सारी भूलों का मूल ये है कि ये जो हाजरा हुजूर है इसकी रुचि नहीं है। तो अब अपने को इस मोड़ पर आकर, यानी अपनी चर्चा, स्वाध्याय, समझ, अपने चित्त में अपने स्वरूप को प्राप्त करने की यदि धगस लगन है तो अपन इस मोड़ पर आ गए हैं। किस मोड़ पर? कि दो चीजें हैं, बाहर को अभी बाहर रहने दो। अपने इस चैतन्य तत्व की सत्ता में दो भाव हैं,
एक त्रैकालिक सत्ता का सदैव एक सरखा रहने वाला कायमी स्वरूप, और एक है एक एक समय की पर्याय में उत्पन्न होता तीव्रता मंदता वाली कषाय का रागादि विकार। अब इन दो में निर्णय करके कि किसकी रुचि करना और किसकी रुचि छोड़ना, और किसकी रुचि चल रही है और किसकी रुचि हमें नहीं ना, बिल्कुल अब ये पॉइंट निर्धारण का है। अब और कुछ बाकी नहीं है, सीधा सीधा है। तो पर से कर्तृत्व भी छूटे, राग का कर्तृत्व छूटे, राग में एकत्व छूटे, राग में स्वामित्व छूटे, राग का कर्तव्य छूटे। कैसे? कि अपने स्वभाव की रुचि से। सब पूरी बात का सारभूत भाव ये है। देखो, स्वभाव के आश्रय से भूल टलती है और कोई रास्ता नहीं है। स्वभाव का आश्रय लेने की इसको बुद्धि कब जागृत हुई? जो ऊपर पड़ा। सभी पदार्थ व्यवस्थित हैं, क्रम नियमित रूप से परिणमते हैं, उनका प्रत्येक का होता हुआ परिणमन क्रम नियमित नियमबद्ध है। जब ऐसा निर्णय नक्की किया तो फिर किसका आश्रय लेने को रह गया? अपना चैतन्य ज्ञायक, सदरस ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, उसके आश्रय से भूल टलती है। अपने ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान और वीतरागता प्रकट होती है। कहाँ से लाओगे वीतरागता? राग के निमित्तों को छोड़ने से वीतरागता नहीं आती। हाँ, नियम है ये, है ना। राग के जो निमित्त हैं उन्हें छोड़ेंगे तो वीतरागता आएगी कि नहीं? वीतरागता तो तेरे स्वरूप में भरचक भरी पड़ी है। क्यों? कि तुम स्वभाव से ही वीतराग हो। तो इस वीतराग स्वभाव का आश्रय लोगे तो कैसे आश्रय लेना? कि पहले निर्णय होगा, फिर पहचान होगी, फिर उसका अनुसरण होगा, फिर उसका आश्रय होगा। तो आश्रय होते ही उस ज्ञान भाव में वीतरागता और शांति का वेदन स्वयं संवेदन होता है। अब वीतरागता जब अंदर में से प्रगटेगी तब बाहर में वो उस समय परिणति में राग टल जाता है और निमित्तों का लक्ष्य छूट जाता है, अर्थात निमित्त छूट जाते हैं। जगत की वस्तु तो जगत में रहती है, वो कहाँ जाएगी? उसे कहाँ ले जाओगे आप जगत में से बाहर? फिर कहा गुरुदेव ने, प्राप्त की प्राप्ति है। ये है ना वीतरागता। यहाँ से क्यों प्राप्त नहीं करते? जिनके लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है उसको पलट दो बात को। अपना लक्ष्य नहीं करने से राग उत्पन्न होता है, बात पलट दो। अभी तक अपन ये पढ़ते सुनते समझते आए कि पर निमित्तों के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। तो इसी बात का अर्थ निकालो कि स्वयं का लक्ष्य नहीं करने से राग उत्पन्न होता है। तो इसमें से आपको मार्ग मिलेगा कि स्वयं का लक्ष्य करो तो राग उत्पन्न नहीं होगा, तो वीतरागता उत्पन्न होगी। प्राप्त की प्राप्ति है। ऐसे भगवान के वचन रुचे हैं जिसको, उसे संसार में से छूटने का अवसर आया है, मौका मिल गया है। इस प्रकार पुरुषार्थ करके लो। पुरुषार्थ बता दिया अपने को, ये पुरुषार्थ करना है। स्वभाव की रुचि करना है, ये पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ करोगे आप बताओ? सारे जगत के जीव, मुझसे न्यारे जितने जगत में चेतन पदार्थ जीव हैं, जितने पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश है और कालद्रव्य हैं, उन सब में तुम क्या करोगे? वे तो अपने स्वयं सत्ता से रहे हुए स्वयं स्वयं से परिणमते हैं। तुम क्या करोगे? आज तो वो गाथा में बहुत विस्तार था।
सब है ना, निमित्त अनेक हो सकते हैं पर उपादान सदैव एक ही होता है। महासिद्धांत है वो 23 नंबर गाथा परमार्थ प्रकाश की। उपादान एक ही होता है, निमित्त अनेकों हो सकते हैं। तो ये पुरुषार्थ अब बताओ करने को कहाँ रहा कि पुरुषार्थ के, ये आत्मा में पुरुषार्थ करो कि आत्मा में क्या पुरुषार्थ करे। आत्मा अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से भरचक स्वरूप भरपूर वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है। इसमें भी तुम क्या करोगे बोलो, सब तरफ से विचार करो। पूरे विश्व में मुझ चेतन द्रव्य के अतिरिक्त अन्य अनेकों चेतन, अनंत चेतन द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल असंख्यात द्रव्य हैं। वे स्वयं स्वयं से परिणमते हैं उनके उपादान कारण से। ठीक है ना। तो उसमें मैं कुछ कर सकता नहीं, तो पुरुषार्थ में पर में करने का पुरुषार्थ जो कुछ भी तुम्हारे चित्त में उपजता हो आज से खारिज करो। क्यों कर ही नहीं सकते, करने की जरूरत नहीं है। अब बात आई कि आत्मा में पुरुषार्थ करो, तो आत्मा में क्या पुरुषार्थ करना, दूसरा पॉइंट कि आत्मा तो स्वयं सिद्ध सदैव अनादि से भरचक भरपूर अनंत स्वभाव का अखंड पिंड परिपूर्ण है। इसमें क्या बढ़ाना क्या घटाना, तो ये भी नहीं करना है। और परिणति में जो राग है उसको टालना है, तो उसका भी नियम समझ लो कि जो उत्पन्न हो चुका है उसे टालोगे कैसे, और जो उत्पन्न हुआ नहीं उसे टालोगे कैसे। तो ये तुम्हारी सारी पुरुषार्थ की ये लकीरें, ये जो दिशाएं हैं, ये सब खारिज हैं। तो फिर क्या रह गया कि मैं ऐसा हूँ, उसकी महिमा पूर्वक उसकी रुचि में आओ और एक समय के क्षणिक परिणाम में होते हुए रागादि विकार की रुचि छोड़ो। ये पुरुषार्थ है बस, और कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषार्थ करना। और बोलो क्या पुरुषार्थ हो सकता है? ये ही नहीं किया। श्रीमद कहते हैं यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग अथाग विराग लहो। फिर उसमें अब और रहा कछु साधन से, अब क्या रह गया? रुचि नहीं करी। आत्मा में भी कुछ नहीं करना है, वो तो है हाजरा हुजूर, परिपूर्ण परिपूर्ण है। एक दृष्टांत अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया, सुमेरु पर्वत के संदर्भ से एक दृष्टांत दिया कि पहले पत्थरों का ढेर था, फिर धीरे धीरे छोटा सा पहाड़ बना, फिर पहाड़ बढ़ कर के सुमेरु पर्वत बन गया। ऐसा है क्या? अरे वो तो अनादि से ऐसे का ऐसा 1,00,000 योजन उतंग स्वभाव से ही है। उसमें क्रमिक विकास करने की तुम्हारी जो कोई चित्त में अवधारणा हो तो वो तो व्यर्थ का पागलपन है। ये भी अकृत्रिम स्वरूप है। क्या करोगे इसमें? क्या करना है? निर्मल करना है आत्मा को? नहीं, आत्मा तो निर्मलतम वस्तु है। मलिनता तो पर्याय में है, और पर्याय की मलिनता जो है उसे हटा नहीं सकते, जो आई नहीं उसे हटाओगे क्या? फिर क्या करना है कि निर्मल स्वभाव की रुचि करना है, तो मलिनता उत्पन्न नहीं होगी। ये तो सुमेरु पर्वत पोषण की रचना भी कोई ऐसे करना पड़ती थोड़ी है। वो दृष्टांत दिया, दृष्टांत तो हो गया सुमेरु। वो ये आत्मा भी अपने अनंत ज्ञानादि गुणों से स्वभाव से ही परिपूर्ण स्वरूप है, इसे कुछ करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये है उसका सिद्धांत। गजब की बातें हैं, देखो है ना ऐसी। तो ये पर्याय की रुचि है, ये क्षणिक भाव की रुचि है, एकदम पॉइंट टू दी पॉइंट
यानी कि अपनी सारी अभी तक अपनी जितना सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना, निर्णय की भूमिका में भी जहाँ तक अपन पहुँचे, वहाँ आकर के अब ये एक बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि कहाँ अभी भी कहाँ भूल है, करना भी नहीं, होना भी नहीं, हूँ है, उसकी रुचि करना है। प्रभु हूँ परमात्मा। भूल कहाँ है? इतना सुंदर 2 पंक्ति में ये समझो रोग का निदान बताया है। भव रोग का निदान, डायग्नोसिस, क्यों है ये रोग। तो इलाज तो ऐसे ही होता है ना, जो रोग है उसका मूल बिंदु कहाँ है, कहाँ से ये गड़बड़ चलती है, उस गड़बड़ को मिटाओ तो इलाज हो जाता है और शनै शनै निरोगता की प्राप्ति होती है। तो निरोगता कहाँ हुई कि वो पर्याय में शनै शनै हो गई धीरे धीरे। ऐसे ही यह चैतन्य तत्व की रुचि नहीं होने का और एक समय की पर्याय की रुचि का रोग इसको लगा हुआ है। ये रोग मालूम पड़ गया ना ज्ञानियों के इस निर्देश उपदेश से, हमें रोग मालूम पड़ गया। तो अब इलाज कहाँ करना है कि वहीं करना है जहाँ रोग है ना। फोड़ा है, वहाँ से वहाँ पर चीरा लगेगा कि दूसरी जगह लगेगा। इस प्रकार पुरुषार्थ करके, तो पुरुषार्थ की दिशा भी दे दी ना, और पुरुषार्थ क्या है ये भी बता दिया। जो जीव, देखो आगे स्वयं फरमाते हैं गुरुदेव श्री, इस प्रकार पुरुषार्थ करके जो जीव अपने स्वभाव की रुचि करता है, आ गई वही बात, उसकी काल लब्धि पक गई है। ज्ञान स्वभाव जाना, वो स्वभाव है। स्वभाव सन्मुख जिस काल में ढला वह काल लब्धि है, और स्वभाव सन्मुख ढलने पर कर्म का अभाव होने लगा निमित्त का। इस प्रकार 5 समवाय एक साथ आ मिले। तुमने क्या इकट्ठे किए? कुछ नहीं करना है। 5 लब्धि चाहिए, 5 समवाय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा की रुचि चाहिए बस। वे सब अपने आप आके इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हें क्या चिंता है उनकी। और जिन्हें उसका, उस घटना का, उस घटना माने उस निर्मल स्वभाव के स्वरूप संचेतन का और प्रतीति की सम्यक्तता का जिसे वर्णन करना हो तो करेंगे, लब्धियों से, समवाय से, निमित्त से, आदि अनेक प्रकार से। ये तो कथा है, कार्य तो ऐसे होएगा, लब्धियों से नहीं होता है, समवाय से भी नहीं होता है। हाँ देखो समवाय 5 है ना, तो 5 अन्य अन्य भाव हुए ना, अन्य अन्य पदार्थ है, अन्य भाव हैं। तो उसमें एक कार्य की उत्पत्ति वो तो अपने स्वयं समय में, जन्म क्षण में षटकारक से होती है, यानी पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। ये बात जब समझ गए तो फिर ये 5 समवाय और 5 लब्धि में अटके रहने जैसा तो कुछ रहा ही नहीं वास्तव में। तो ये तो एक आगम की शैली से उस घटना का ज्ञान कराया है और कुछ भी नहीं है। 5 समवाय एक साथ आ मिलते हैं, उसने वीतराग के वचनों का अवधारण किया है। ले इसने अब सुने कहलाएंगे, अब सुना इसने ये कहलाएगा। कब सुना कि जो कहा, जिसे आत्मा कहा, जैसा आत्मा कहा, वैसे आत्मा को आत्मा स्वीकार किया, तो इसने जिनेंद्र परमात्मा के वचन सुने, अन्यथा कुछ नहीं सुना। उसका मोह नाश को प्राप्त होता है और भेद ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान रूपता प्रकट होती है। जिस जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया, उसने स्वभाव को जाना नहीं, उसे कर्म का अभाव होता नहीं। इस प्रकार अज्ञानी एक भी समवाय को नहीं जानता, लाएगा कहाँ से?
समझता नहीं, काल लब्धि पकी नहीं। हाँ जो संभा इसमें भी होता है। हाँ, इसमें भी घटा है नीचे देखो। धर्मी जीव विचार करता है कि अहो सर्वज्ञ भगवान को अनंत शक्ति खिल गई है, वह किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं अल्पज्ञ पर का क्या करूं? अनंत वीर की ने प्रकट हुआ, वे कुछ नहीं कर सकते। एक जीव को सम्यक प्राप्त नहीं करा सकते। मैं कौन? कोई किसी का करने के लिए समर्थ नहीं है। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में से ज्ञान प्रकट करता है, वीतराग स्वभावी आत्मा में से वीतरागता प्रकट करता है, अपने वीरवान आत्मा में से वीर प्रकट होता है। ऐसा निर्णय करने वाले धर्मी जीव को काल लब्धि पक गई है, मात धारणा की बात नहीं चलती है ना। आचार्यों ने कहा, टीकाकार आचार्य ने कहा, गुरुदेव श्री ने कहा, फिर हमने सुना, हो गई बात पूरी, ये कुछ ही नहीं हुआ। हाँ, अंतर्मुख अवलंबन की बात है, और जिसने अंतर्मुख अवलंबन लिया उसे शंका नहीं रहती। ऐसा भान होने के पश्चात चारित्र मोह नाश पाता है। ये समझे बिना व्रत तप करने लगे और उससे चारित्र प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। शरीर आदि पर हैं, पुण्य पाप रहित मेरे सम स्वभावी चैतन्य सूर्य में से वीतरागता प्रकट होती है। ऐसे भान वाले जीव को चारित्र प्रकट होता है। हाँ। भेद विज्ञान होने के पश्चात अस्थिरता के संकल्प विकल्प होते हैं। बाहर में यश के ढेर हों तो इससे मुझे शांति नहीं, और अपयश के ढेर हों तो इससे मुझे शांति नहीं, क्लेश नहीं। मेरे स्वभाव के अवलंबन से ही शांति है। ऐसी विशेष दृढ़ता लाकर स्वभाव में लीन होता जाता है। कोई कहे, ये चर्चा समझना जरा अच्छी है, कोई कहे कि तुम्हारे प्रभावना के शुभ राग से बहुत प्रभावना होगी, इसलिए मुझे प्रभावना का राग करना चाहिए। ऐसा कोई कहे कि आपको जो प्रभावना का शुभ राग वर्तता है उससे बहुत प्रभावना होगी, इसलिए ये राग आप करते रहो। धर्मी जीव समझता है कि शुभ राग से परजीवों को लाभ नहीं तथा मुझे भी लाभ नहीं। मैं बाहर में रुकता हूँ, उतना अटकता हूँ, मेरी प्रभावना बाहर में है ही नहीं। मैं तो अंतर में एकाग्र हूँ, वह मेरी प्रभावना है। प्रभावना शब्द है ना, प्रभावना माने अपने स्वरूप का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव का प्रभाव का विकास होना, उसका नाम प्रभावना है ना। जैसे एक 100 बाई 100 फुट के अंधेरे कमरे में एक दीपक है, तो एक दीपक है या कोई लाइट है, उससे प्रकाश हुआ, तो प्रकाश है ना, तो अंधकार का नाश हुआ, प्रकाश का उदय हुआ। प्रकाश की प्रभावना कैसे होगी? कि दीपकों के बढ़ने से, कि अन्य कोई रीति से। तो ये जो ज्ञान दीपक अंतर में जागृत हुआ सम्यक ज्ञान रूपी, इसकी ही बढ़वारी यानी स्वरूप लीनता, उसमें स्थिरता, उसमें तल्लीनता बढ़ेगी तो प्रभावना होगी। कि बाहर में राग की वृत्ति चलेगी तो प्रभावना होगी। प्रभाव किसका प्रभाव बढ़ेगा? राग का प्रभाव बढ़ाना है कि इस वीतरागता का प्रभाव बढ़ाना है? तो वीतरागता का प्रभाव तो वीतराग के आलम्बन से बढ़ेगा। वीतराग कौन? वे वीतरागी नहीं, मैं भी उनकी शरण में जाएगा तो राग होगा, और अपनी शरण में आएगा तो वीतरागता उत्पन्न होगी। देखो, मेरी प्रभावना बाहर में नहीं है, मैं अंतर में एकाग्र हूँ, वह मेरी प्रभावना है। इस प्रकार
सर्वथा संकल्प विकल्पों का अभाव करता है, तब स्वरूप में लीन होता है, आगामी बंध नहीं होता। पूर्व के कर्म संयोग देकर छूट जाते हैं। उनका काम है समय पर उपस्थित होकर खिर जाना और उसके निमित्त से संयोग का उपस्थित हो जाना। अब संयोग का लक्ष्य ही नहीं है, परिणति में राग नहीं है, परिणति स्वरूप में तल्लीन है, नवीन राग की उत्पत्ति नहीं, तो नया बंध नहीं, पूर्व के कर्म खिरते जा रहे हैं। अब क्या होगा? ऊपर टंकी का जो भरने वाला था वो तो हो गया है बंद या बहुत मंद, और इधर चालू है निकलना, तो खाली होगी ही होगी। तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि जिस प्रकार के पुण्य के निमित्त से संयोग मिलने वाले हों, वे मिल जाते हैं और कर्म छूट जाते हैं। तब वे जीव निर्बंध अवस्था को प्राप्त करके मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वरूप में गुप्त रहकर अनंत सुख को भोगते हैं। साधक दशा में अल्पराग था, वह टल गया और वीतराग सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर अनंत सुख को भोगते हैं। देखो, ये चर्चा में प्रारंभ से लेकर के अनादि अज्ञानी की भूल क्या भूल है उसको बताया, फिर भूल मिट कर के कैसे पुरुषार्थ करना, क्या पुरुषार्थ करना ये बताया, और उस पुरुषार्थ के द्वारा फिर आगे क्रमशः बढ़ते हुए वीतरागता की पूर्ण प्राप्ति कैसे हुई और पूर्ण प्राप्ति होकर फिर अनंत सुख का अनंत काल तक भोग है, ये बताया। यानी पूरा समझो द्वादशांग का सार इसमें समा दिया। और क्या कहना था भगवान को? यही तो कहना था कि जीव अनादि से कहाँ भटक रहा है, अथवा वे स्वयं की तरफ से कहें कि मैं भी अनादि से इसी भूल में भटका था कि स्वभाव की रुचि जो विद्यमान भाव है उसकी रुचि नहीं, और एक समय के क्षणिक भावों की रुचि में, संयोगों की रुचि में पड़ा था। तो मैंने भी इस उपदेश का सारभूत शुद्धात्मा जानकर उस शुद्धात्मा का आलम्बन लेकर परिणति में से मिथ्यात्व का नाश किया, उसके साथ राग देश भी जो थे वे टल गए, और क्रमशः जो अल्प राग रह गया था वह भी स्वरूप की लीनता से मिट गया, और अब मैं पूर्ण भाव में विराजमान हूँ। ये कहो, उनकी तरफ से कहो तो। देखो नीचे थोड़ा सा है, ये गाथा पूरी होती है। प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ, उसमें 6 द्रव्य स्वतंत्र बतलाए। अब 9 पदार्थ का भेद से कथन करते हैं, है ना। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इनका अब क्रम से कथन करेंगे। उसमें प्रथम भगवान की स्तुति करते हैं। पहले महावीर भगवान की वंदना करी आचार्य परमात्मा ने, क्योंकि जिसका वचन प्रमाण है वह पुरुष प्रमाण है। पुरुष प्रमाण से वचन की प्रमाणता है, हाँ, और वचन प्रमाण है वह पुरुष प्रमाण। यह केवली भगवान सर्वज्ञ वीतराग हैं। देखो 2 बातें ली, केवली भगवान सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं। अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं। सर्वज्ञता हो किसी विषय की, वो सर्वज्ञता तो वीतरागता के वीतरागता पूर्ण होने पर ही होती है। कोई विषय की सर्वज्ञता हो लेकिन रागी होगा तो उसका वचन कदाचित सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो वचन के सत्य होने और हितोपदेशी होने के लिए सर्वज्ञता और वीतरागता उसका आवश्यक है, क्योंकि उसे सर्व विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए और वीतरागता होना चाहिए। तो दो बातें ली, केवली भगवान सर्वज्ञ वीतराग हैं, उनके वचन मान्य हो सकते हैं।
वीतराग सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य के वचन सच्चे नहीं हैं। अब और सुनो जरा आगे, कितने ही जीव भगवान के नाम से शास्त्र लिखते हैं, पुस्तक का नाम वीर देशना रखा हो और अंदर गप मारी हो, इसलिए वह प्रमाण नहीं है। साफ सुथरी बात है ना। गप क्या मारी हो, राग से लाभ होता है, निमित्तों के त्याग से तेरे वीतरागता उत्पन्न होती है। ये जिसने कहा हो वह गप है, झूठ है, अयथार्थ है। नाम उसका चाहे वीर देशना हो कि समय देशना हो, कोई नाम हो, नाम से कुछ नहीं होता। अरे मंगलाचरण करके लिखा हो, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलाचरण करके बोलने बैठा हो, उससे क्या? राग का पोषण करे तो वह सर्वज्ञ की वाणी नहीं हो सकती, उसके वचन मान्य नहीं है हमको। इतना तो लेके जाओ, नहीं तो जेब में लेके गए 6 लाख रुपए के 100 ग्राम सोना खरीदना है और सामने वाले ने पीतल पकड़ा दिया तो मंजूर है क्या? वहाँ 6 लाख रुपए की कीमत है, यहाँ 1 घंटे की कोई कीमत नहीं तुम्हारे इस छोटे से जीवन की। जीवन भी कोई लंबा चौड़ा थोड़ी है। ये कोई 84 लाख पूर्व वाला जीवन भी नहीं है, जिसके एक पूर्व में कितने 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। यहाँ तो 60, 70, 80, 90 साल का जीवन, उसमें भी 20-30 साल तो यूं ही निकल गए। अब उसमें 1 घंटा भी यदि व्यर्थ गंवा दिया इधर उधर की गप्पायत सुनने में, तो समझो नुकसान ही नुकसान, और वो भी धर्म के नाम पर। हाँ, इसलिए वह प्रमाण नहीं है, भगवान के वचन प्रमाण हैं। इसलिए कुंद आचार्य महाराज सूत्रकर्ता, कुंद आचार्य आचार्य महाराज भगवान वीतराग सर्वज्ञ देव की यहाँ स्तुति करते हैं। इसके पहले टीकाकार आचार्य एक कलश कहते हैं, देखो उसके पहले एक कलश कहा, कलश अपन पढ़ेंगे। प्रथम श्री अमृत चंद्र आचार्य देव पहले श्रुत स्कंद में क्या कहा गया है और दूसरे श्रुत स्कंद में क्या कहा जाएगा, यानी दूसरे अधिकार में क्या कहेंगे, वह श्लोक द्वारा अति संक्षेप में दर्शाते हैं। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धं बुधानमिह तत्त्वमुक्तं पदार्थभंगीन कृतावतारं प्रकीर्तयते संप्रतिवर्तमितस्य। ना सेतु रूप कलश है ये, है ना, दोनों अधिकारों का सेतु है। क्या कहा अब क्या कहेंगे। यहाँ इस शास्त्र के प्रथम श्रुत स्कंद यानी अधिकार में द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा 6 द्रव्य, काल द्रव्य सहित 5 अस्तिकाय, उनके द्वारा बुद्ध पुरुषों को यानी बुद्धिमान जीवों को शुद्ध तत्व नाम शुद्धात्म तत्व का उपदेश दिया गया है। अब पदार्थ भेद द्वारा उपोदघात करके यानी 9 पदार्थ रूप भेद द्वारा प्रारंभ करके उसके मार्ग का यानी शुद्धात्म तत्व के मार्ग का अर्थात उसके मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया जाता है। अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। वो मोक्ष मार्ग का वर्णन 9 पदार्थ पूर्वक यहाँ आचार्य परमात्मा करेंगे। अब गाथा है, देखो अब इस गाथा ही पढ़ लेते हैं। अविवन्द्यूण शिरसा अपूर्ण भव्य कारणं महावीरं ते सिंपयत भंगम
मग्गम मोक्षस्य बोक्ष्यामि। इसका हरि गीत होगा। मुक्ति पद के हेतु से सिरसा नमो महावीर को, पदार्थ के व्याख्यान से प्रस्तुत करूं शिव मार्ग को। उत्थानिका है अधिकार की ही। इस द्वितीय श्रुत स्कंद में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव विरचित गाथा सूत्र का प्रारंभ किया जाता है। पहली गाथा 105 नंबर की है ना। अन्वयार्थ। अपुनर्भव के कारण। अपुनर्भव कहो, मोक्ष दशा कहो, मुक्त दशा कहो, अथवा ये जो अपुनर्भव शब्द का प्रयोग किया आचार्य भगवान ने, वह इसलिए किया कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि मोक्ष से भी जीव अवतार लेकर पुनः धरती पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब अवतार ले लेंगे जब संकट बहुत बढ़ जाएगा पृथ्वी पर। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया। अपुनर्भव, हुए सो हुए। अपुनर्भव के कारण श्री महावीर को, वर्धमान प्रभु का शासन चलता है तो उनको याद किया, उनको नमन करते हैं। श्री महावीर को सिरसा वंदन करके, मस्तक को उनके चरणों में झुका करके, उनका पदार्थ भेद काल सहित पंचास्तिकाय का नव पदार्थ रूप भेद। अभी अपन ने 5 अस्तिकाय और काल द्रव्य, उसमें जीव, और अब 5 अस्तिकाय काल द्रव्य ऐसे करके 6 कहे, 6 के अब 2 करो, जीव और अजीव, और जीव अजीव की पर्यायों के भेद करो, है ना। पुण्य पाप शामिल है, ऐसे कहो तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो किस किस के है? भाव द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। तो ये अजीव के भेद और जीव के भेद, ये वाली शैली से आएगी चर्चा। नियम सार में थोड़ी अलग शैली है, समय सार में अलग शैली है। वहाँ दृष्टि प्रधानता की और नियम सार में दृष्टि पूर्वक चारित्र प्रधानता की शैली। यहाँ पर ज्ञान प्रधान शैली पंचास्तिकाय में। तो कहा देखो, उनका, किनका? 5 अस्तिकाय और काल द्रव्य, 6 द्रव्यों का 9 पदार्थ रूप भेद। तो कैसे हो गया कि पहले जीव अजीव 2 करो, उनके 2 ही हुए ना, एक जीव और बाकी अजीव, तो जीव अजीव और उनके पर्यायों के भेद वे पदार्थ भेद कहलाए। ऐसे 9 पदार्थ रूप भेद तथा मोक्ष के मार्ग को कहूँगा। जीव की पर्याय में राग है, पर वो भेद है आश्रव तत्व में। हाँ, वो कौन सा है? आश्रव तत्व है। और स्वरूप की रुचि पूर्वक स्वरूप का आलम्बन लेकर शुद्धता का अंश प्रकट होना, वो संवर तत्व है। तो 2 तत्व भिन्न भिन्न हुए ना, भेद कराए। तो भेद करा के अभी तो ये कहा था कि ये त्रिकाली रहने वाला एक चैतन्य महापदार्थ है, और इसकी पर्याय में अपने ही कारण, अपनी ही भूल से, अपराध से राग आदि होते हैं। अपराध मिटता है तब सम्यक दर्शन आदि भाव इसको प्रकट होते हैं, ऐसा बताया था। तो वो जो रागादि भाव है और जो शुद्धता का भाव है, वे दोनों भाव भिन्न भिन्न तत्व हैं। और आश्रम रुकता है तब संवर का जन्म होता है। ये चर्चा इस मोक्ष मार्ग के प्रपंच रूप से या मोक्ष मार्ग के वर्णन के रूप से यहाँ कही जाएगी। देखो टीका, यह आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। यानी भगवान महावीर को मैं शिरसा वंदन करता हूँ और इन 6 द्रव्यों के 9 पदार्थ रूप भेद का वर्णन करके मोक्ष मार्ग कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा है।
प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के मूल कर्ता रूप से जो अपुनर्भव के कारण हैं, ऐसे भगवान स्वयं अपुनर्भव में हैं और जीवों के अपुनर्भव के निमित्त हैं। कारण नाम निमित्त है। कौन? कि प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के मूल कर्ता ऐसे भगवान परम भट्टारक महादेवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी की सिद्धत्व के निमित्त भूत सिद्धपना प्राप्ति के वे निमित्त भूत हैं, ऐसा जानकर भाव स्तुति करके, भाव स्तुति लिखा यहाँ टीकाकार आचार्य ने। भाव स्तुति में क्या हुआ कि अपने स्वरूप के स्मरण पूर्वक उनको स्मरण में लेना, ये भाव स्तुति। स्तुति वास्तव में प्रारंभ ही यहाँ से होती है। इसके पहले तो वचन विलास है। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना तब तक तुमने उन परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना। पलट करके कहें कि जब तक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना तो अपना स्वरूप कैसे जाना? दोनों तरफ से। तो अपना स्वरूप जाना है जिसने, वही परमात्मा के स्वरूप को जानता है। और यदि उस अपना स्वरूप नहीं जानता है तो जितनी स्तुतियां हैं उसकी, जितनी पूजा गुणानुवाद है, वो सब का सब वचन विलास है और कुछ भी नहीं है। ही नहीं, पता नहीं। लिखा है फलाने पवैया जी ने लिखा, ये भूधरदास जी ने, धानत राय जी ने, उनने लिखा, तुमने बाँचा, पता ही नहीं है। बहुत गजब की बातें हैं। देखो, गंभीरता से विचार करने की बातें हैं। भाव स्तुति करके अब देखो, काल सहित 5 अस्थि काय का पदार्थ भेद, अर्थात 6 द्रव्यों का 9 पदार्थ रूप भेद तथा मोक्ष का मार्ग कहने की इन गाथा सूत्र में प्रतिज्ञा की गई है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। इसमें गुरुदेव का जो व्याख्यान है उस पर अपन आगे की स्वाध्याय में चर्चा